बड़े बूढ़े सच कह गए हैं कि हार की जिम्मेदारी कोई लेने नहीं आता, लेकिन जब जीत होती है, नाम होता है, तब क्रेडिट का वॉर शुरू हो जाता है। और यही वॉर फिलहाल KKR में चल रहा है। हमने जिताया, वो कह रहे हैं जी हमने जिताया, वो कह रहे हैं जी हमारा वाला लड़का था जिसने जिताया। KKR के अंदर फिलहाल 3 खेमा है जिसको लेकर 3 तरह की बातें चल रही है। एक तरफ खबर चल रही है, आज दुनिया कह रही है भाई गौतम गंभीर ने जिता दिया। एक तरफ कहानी चल रही है, अबे गंभीर की कहानी थोड़ी ना, ग्राउंड पे तो श्रेयस अय्यर था, अय्यर ने खेला, अय्यर ने जिताया। और तीसरी कहानी जो है वो चल रही है अभिषेक नायर को लेकर। अब KKR हम सब जानते हैं कि IPL 2022 और 2023 में 7 नंबर की टीम थी। इस टीम में सारे टैलेंटेड प्लेयर थे, लेकिन क्योंकि अलग अलग खेमों में सब बटे हुए थे, लिहाजा इस टीम को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब ये टीम जो है ये बदल गई है, ये टीम नए सिरे से आई और गंभीर के आने के बाद एक लय में एक साथ नजर आए। किसको खिलाना है वो गंभीर तय कर रहे थे, कौन बाहर बैठेगा वो गंभीर तय कर रहे थे। तो जिसको खिलाना था खिलाया, जिसको बाहर बिठाना था बाहर बिठाया, जिसको 25 करोड़ देना दिया, और आखिर में SRH को साइलेंस करके चैंपियन बना दिया। लेकिन अब यहां से क्रेडिट का वॉर जो है वो शुरू हो गया और ये कहानी तस्वीरों में नजर आती है। अगर आपने KKR के जश्न की तस्वीरें देखी होंगी तो आपको अलग अलग खेमों में अलग अलग लोग नजर आ रहे होंगे। आपको वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर एक तरफ नजर आ रहे होंगे, वरुण चक्रवर्ती जो इंडियन खिलाड़ी हैं, आपको नीतीश राणा, आंद्रे रसल, सुनील नरेन, ये खिलाड़ी एक तरफ आ रहे होंगे। ये दिखने में तो नहीं लग रहा, क्या कोई कह नहीं रहा, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों को गौर करेंगे तो आपको स्टेटमेंट से क्रेडिट के वॉर की कहानी समझ में आएगी। जैसे नीतीश राणा जो हमेशा से गौतम गंभीर को आइडलाइज करते हैं, वो कहते हैं कि मैं जानता हूं, मुझे याद है जब गौतम गंभीर ने KKR ज्वाइन किया था और कहा था कि मैं खुश हूं तुम सबको देखकर, और कहा कि मैं और खुश हूंगा कि जब ट्रॉफी उठा रहे होंगे। ये नीतीश राणा ने कहा, यानी वो कहना चाह रहे थे कि ये जो ट्रॉफी उठी है इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि गौतम गंभीर है। अगर आप वेंकटेश अय्यर को सुनेंगे तो वेंकटेश अय्यर बिल्कुल अलग कहते हैं। उन्होंने पोस्ट मैच जो बातें कही उसमें गौतम गंभीर का नाम नहीं लिया, एक बार भी नाम नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि अभिषेक नायर जो हैं वो डिजर्व करते हैं सारा क्रेडिट। ये उनका स्टेटमेंट था, अभिषेक नायर सारा क्रेडिट डिजर्व करते हैं, उनका क्रेडिट जो है वो अननोटिस गया। मैं चाहता हूं कि वो अननोटिस ना जाए, उनको जाना जाए। कई लोग और थे जिन्होंने लिखा कि भाई मेंटोर जो थे वो गंभीर थे, कोच अभिषेक नायर थे, लेकिन अनसंग हीरो जो हैं वो हैं आपके अभिषेक नायर। कई लोगों ने और कहा कि यार जो इनके कोच साहब हैं एक्चुअल में वो पंडित जी असली कहां हीरो हैं जिन्होंने कई खिलाड़ियों को ग्रूम किया। हालांकि अभिषेक नायर को लेकर भी काफी लोग बात कर रहे हैं। अभिषेक नायर के बारे में कहा जा रहा है कि रिंकू सिंह को ग्रूम किया था, अंकुश रघुवंशी को लेकर वो आए, तो उनको मेहनत मिलना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि चंद्रकांत पंडित और अभिषेक नायर या भरत अरुण जैसे लोग जो हैं वो इग्नोर हो जा रहे हैं क्योंकि सारा क्रेडिट जो है वो गौतम गंभीर के पास जा रहा है। लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो बार बार अभिषेक नायर का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सारा क्रेडिट जो है वो अभिषेक नायर का है, क्योंकि उन्होंने एक शानदार कोड बनाया जो डोमेस्टिक खिलाड़ियों का था, और इसी वजह से KKR जो है वो इतनी ज्यादा मजबूत हो पाई। उनका कहना है कि द यूनिट हैज डोमिनेटेड IPL इन रिसेंट ईयर्स, ऑलवेज हैड अ ग्रेट कोर ऑफ दिस टैलेंट गोइंग अहेड, रिटेंशंस आर गोइंग टू बी क्वाइट अ हेडेक फॉर अभिषेक नायर। तो 2-3 खिलाड़ी जो है उनके अलग अलग स्टेटमेंट और अलग अलग बातें, और इनके बीच में यह सवाल कि KKR की जीत का असली जिम्मेदार कौन। हालांकि जो गंभीर को मानने वाले उनका यह कहना है कि यार जितना भी ये टैलेंट है, ये टैलेंट तो 2022 में भी था, 2023 में भी था, लेकिन इस टैलेंट को एक साथ जोड़ना, एक साथ रखना और एक साथ आगे ले जाना, ये एक अपने आप में चैलेंज था। वो चैलेंज गंभीर ने निभाया, लिहाजा क्रेडिट उनको आता है।